आप सब मेरे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से प्रभु ने जीवित रखा और सही सलामत रखा, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। और आज तारीख है 26/5/2025 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक, उसका 9 अध्याय और उसका 24 वचन से लेके 41 वचन तक। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। जो बहन भाई मुझे फॉलो करेगा लगभग 365 दिन करीब पूरी की पूरी बाइबल वो कंप्लीट कर लेगा। मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ मेरे उन भाई बहनों के लिए जो सचमुच प्रभु से प्रेम करते हैं, वो परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं, उसकी अगुवाई पाना चाहते हैं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर उन सबकी अगुवाई करे, उनसे बातचीत करे। तो आइए हम वचन पढ़ेंगे। तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। उन्होंने उससे फिर कहा, उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह तेरी आंखें खोली? उसने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका हूँ कि तुमने नहीं सुना, अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? तब वे उसे बुरा भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहाँ का है। उसने उनको उत्तर दिया, यह तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते वह कहाँ का है, तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से न होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया और जब उसे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उनसे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये छोटा सा वचन है, एक दूसरे को शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया और परमेश्वर की कृपा अब से लेके अनंत काल तक हम पर, हमारे परिवारों पर, हमारे बच्चों पर सदा काल तक होती रहे। जय मसीह की।